हेलो गाइस, मेरा नाम प्रयास गुप्ता एंड आपका स्वागत है। वेलकम टू प्रयास गुप्ता कंपटीशन क्लासेस। ठीक है, तो हम जैसे नंबर सिस्टम कर रहे हैं, संख्या पद्धति एसएससी वाले एग्जाम में जितने भी एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर सिस्टम। और लेक्चर आज हमारा 7 है। टॉपिक है अंकों पर आधारित प्रश्न। देखते हैं आज हम कि अंकों पर किस तरीके से एसएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट है क्या? इसका है अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्न, मान लो आपके कोई दो अंक है, एक एक्स है और एक वाई है। एक एक्स और एक वाई है। ये अंक कौन कौन से स्थान पे है? ये है इकाई का अंक, जिसे बोलते हैं वंश। ये है दहाई का अंक, जिसे बोलते हैं टेंस। कोई दिक्कत? अब ये टेंस कब बना? जब इसमें 10 की मल्टीप्लाई हुई। ये वन कब बना? जब इसमें 1 की मल्टीप्लाई हुई। तो देन संख्या क्या बनेगी हमारी? 10x प्लस 5। ये संख्या बन के जब तो एक्स वाई बना। आप समझे? नेक्स्ट जैसे मैंने आपको 67 का एग्जांपल समझे। 67 का 67 कब बना? जब 60 में 7 ऐड हुआ तब बना। अब ढाई का अंक क्या है? 60 है और 7 क्या है? इकाई का अंक है। तो 60 कब बना? जब 10 में 6 की मल्टीप्लाई हुई, जब तो बना। ये था क्वेश्चन। तो अगर कॉन्सेप्ट अब मान लो ये है और इसने बोल दिया इसको पलट कर, तो इसको पलट कर क्या संख्या बनेगी? वाई एक्स तो बनेगी। तो वाई एक्स बनेगी तो संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स क्यों बनेगी? क्योंकि ढाई के अंक पे क्या है? वाई है। ढाई के अंक पे वाई और इकाई के अंक पे एक्स है। ऐसे यहाँ पे 6 7 है, 7 है, तो पलटने पर क्या बनेगी? 7x। ओ सॉरी 76। तो 76 जो बनेगी 70 प्लस 60 तो हुआ 70 प्लस 60। तो फिर क्या हुआ? 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6। ये तो 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट है कि मान लो कोई संख्या दे देगा, फिर उसको कहते हैं पलट के। संख्या दे दी ये और पलट के ये, संख्या ये और पलट के ये आंसर। अगर ये दे दी फिर पलट के ये, तो देखिए पलट लेते हैं एक्स वाई है, एक्स वाई को पलट के क्या हो जाएगा? वाई एक्स। सिर्फ इस पेज पे क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, किस हिसाब से कॉन्सेप्ट बनेगा और ट्रिक किस हिसाब से लगेगी। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए ट्रिक बेस मेन रहती है। देखिए पहले करिए। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या का योग 121 है। 121 है। तो उस संख्या का योग बताइए। अब दो अंकों की कोई संख्या है, मान लो आपकी x और y है। इसको बदलकर y और x, पहले की संख्या क्या बनेगी? संख्या संख्या क्या बनी? 10x प्लस वाई। इसको बदलकर क्या संख्या बनेगी? 10y प्लस एक्स। ये बनी। इनके अंकों का योग योग किसके बराबर है? 121 की तो बराबर है नहीं। अब करिए 10x और x 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 121। तो x प्लस y 11 कॉमन इक्वल टू 121। तो x प्लस y इज इक्वल टू 121 अपॉन 11। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए ट्रिक। यहां से आपकी ट्रिक कितना टाइम लगा? ट्रिक याद रखना है आपको। यदि योग पूछे तो योग बराबर होता है योगफल। क्या है? योगफल। योगफल को आपको 11 से डिवाइड कर देना है डायरेक्ट। किससे? 11 से। तो कितना हो जाएगा? योगफल कितना दे रखा है? 121 अपॉन 11। तो कितना हो गया? 11 आपका आंसर। ये आपकी योग की थी। ठीक है, मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए एक योग के ऊपर एक ट्रिक से और करते हैं क्वेश्चन। देखिए इस बार क्या है? दो अंकों की संख्या और उसके अंकों का योग, अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या का योग 99 हो तो उस संख्या का योगफल बताएं।
तो योग भी पूछा है तो संख्या का योगफल क्या होगा, ट्रिक यहाँ पे लिख रखी थी पिछले क्वेश्चन में। तो योग पूछे तो आपको 99 को डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर देना है, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दो अंकों की संख्या और उसको परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर, क्या देंगे इस बार, अंतर हो तो उस संख्या का अंतर बताए। पहले आप कॉन्सेप्ट से समझे फिर ट्रिक देखिए। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, x और y कोई संख्या है, इसको बदल दी। पहले आप इससे संख्या बनाए 10x प्लस वाई, ठीक, इससे क्या संख्या बनेगी 10y प्लस एक्स, कोई दिक्कत। इनका अंतर किसके बराबर है 63 के, इनका अंतर किसके बराबर है 63 के। देन 10x प्लस वाई माइनस 10x सॉरी 10y माइनस x 63। 10x में से x गया 9x, 10y में से y गया 9y इज इक्वल टू 63। तो x माइनस y इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक, ये था कॉन्सेप्ट से। ट्रिक से देखिए, ट्रिक, अगर आपको अंतर दे दे, अंतर में सवाल तो होता है अंतर को आपको 9 से डिवाइड कर देना है, दिए हुए अंतर को 5 से 9 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या अगर इस टाइप से है तो आपको जो अंतर दिया हुआ है उसको किससे 9 से डिवाइड कर देना है। कितना है 63, तो 63/9 कितना आ जाएगा 7। ये आपका आंसर, ये आपकी ट्रिक थी। ठीक है, एक और देखिए सी के ऊपर सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 90 है, तो उस संख्या का अंतर बताइए। तो संख्या का अंतर क्या होगा, 90 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर 10। ये आपका आंसर। देखिए मान लो इस बार 90 ना देखें, वो आपको दे दे, वो आपको दे दे, ये बदल दे, उसने आपको दे दिया 99, कितना दे दिया 99, तो क्या हो जाएगा 99/9 देन 11। ये भी आपका आंसर। ठीक, ये छोटी सी ट्रिक है कि क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर तो आपको एक ट्रिक यूज करनी है। देखिए मिनटों में को सॉरी सेकंडों में आंसर आ रहा है इस ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन है फिफ्थ, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों का योग 12 हो तथा अंकों की उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या से 18 अधिक है। देखिए अंकों का योग दिया हुआ है, पहले x और y आपने कोई अंक माने संख्या, संख्या तो इससे अंक क्या बनेंगे x और y तो बनेंगे, इनका योग 12 है और मूल संख्या क्या बनेगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई ये बनी। इनने कहा मूल संख्या से 18 अधिक है, ये 18 अधिक हो गया। कौन सी, जो अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या क्या बनेगी 10y प्लस एक्स, तो बनेगी 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब करिए इसको इस साइड लाइए 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू -18, -18 को इस साइड लेगा और इसको इस साइड ले आए तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू -18, x माइनस y इज इक्वल टू -2। ये और ये कितनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, कैन ऐड कर दीजिए, कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 आया, इसमें पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। आपने संख्या क्या मानी थी x y, ये आपने संख्या मानी, देन क्या आएगा 5 और 7 आएगा, 5 और 7, क्योंकि x की जगह आपने 5 रख दी और y की जगह 7, ये जो आपकी वैल्यू है देन। अब देखिए ये तो आपका कॉन्सेप्ट से था, ट्रिक से देखिए, ट्रिक
मूल संख्या, क्या देते, मूल संख्या इजिकल होती है 11a प्लस माइनस बी अपॉन 2। 11a प्लस माइनस बी अपॉन 2। ए होता है कि वो अंकों का योग या अंतर जो भी आपको दे वो, अगर ना दे तो ए आपको रखना है 1 के इक्वल, किसके 1 के इक्वल, देन कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 12। अधिक दे रहा है तो आपको माइनस करना है और कम दे तो आपको प्लस करना है। करेंगे क्वेश्चन उसके ऊपर, तो कितना हो जाएगा 132 माइनस 18 अपॉन 2, 114 अपॉन 2, 57। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है दो अंकों की, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है तो ढाई अंक क्या होगा, आपको लग रहा है फिक्र है क्या? हाँ, तो ये है, देखिए क्या होगा, दो अंकों की कोई संख्या है ये, ठीक, पहले इसके दो अंकों की संख्या बनाए 10x प्लस वाई, ये आपको संख्या बनी के अंकों का योग, अंकों का योग उस संख्या से, इस संख्या से 9 कम है, ये बना दो कॉन्सेप्ट। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, ठीक, तो क्या बनेगा, आपने क्या किया, फिर कुछ नहीं, आपने इस साइड आए तो ये क्या बनेगा 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई 9, वाई से वाई कैंसिल, तो 9x इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 1। क्या बना 1 बना। अब 1 कौन से प्लेस पे है, कौन से स्थान पे है, इकाई और धाई, इकाई और धाई, ये धाई का पूछ रहा था, अर्थात x का, तो x का कितना है 1, ये आपका आंसर। ट्रिक देखिए, ट्रिक भी इसमें ये वाली यूज लगेगी, 11a प्लस माइनस बी अपॉन 2। देखिए कैसे, इसमें 11a क्या है, मैंने आपको कहा था अगर कम और अधिक की बात है तो तब ये ट्रिक लगनी है। अब a है, a यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये आपको बनवाना पड़ेगा। कम पूछ रखा है तो प्लस हो जाएगा 9 अपॉन 2, 11 बन जाए 11 और 9 20 अपॉन 2, कितना बना 10। संख्या आपकी आई 10, क्या आई 10, तो ढाई का क्या है, ढाई का 1, ये आपका आंसर, ये आपसे पूछ रहा था, देखिए कोआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, आज ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है, एक संख्या दो अंकों से बनी है, संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है, संख्या के अंकों का योग बताइए। ठीक है, देखिए एक संख्या दो अंकों से बनी है, दो अंकों से बनी संख्या ये है। अब संख्या जो बनेगी वे क्या बनेगी, 10x प्लस वाई। संख्या का 1/4, इस संख्या का 1/4 4 हो जाएगा, उसके, किसके, इसके, इसके 1/3 से 2 कम है, से 2 कम है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको माना। तो संख्या के अंकों का योग पता है तो इजीली कर सकते हैं आप, इसको इस साइड ले आइए, 10x प्लस वाई अपॉन 4 माइनस 10x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। एलसीएम लीजिए 12, देन जब 12 से आप 12 को आपने 4 से डिवाइड करा कितना हो जाए 3, उस 3 के आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30x प्लस 3y, 12 को 3 से डिवाइड करा 4 की इसमें मल्टीप्लाई माइनस के 40x माइनस प्लस माइनस के 4y इज इक्वल टू -2। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, 40x में से 30x माइनस के 10x, ठीक है गाइस, ये बचा माइनस के 4y में से प्लस के 3y माइनस के y, और आपकी 12 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 24। अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। माइनस आपने कॉमन लिया, क्या बचा 10x प्लस y,
यहाँ पे क्या है, माइनस के 24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, कितना बचे 10x प्लस वाई इज इक्वल के 24। तो यही तो पूछा था, संख्या के अंकों का योग, संख्या क्या है, संख्या है 24, क्या है 24, इसके अंकों का योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर है। देखिए ये पूछ रहा था, दोबारा समझिए, संख्या के अंकों का योग, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, कितनी बनी इसको अंकों का योग 24 आया, अब इसके अंकों का योग कर दीजिए 2 प्लस 4, क्या आ गया 6। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो भाई जैसे आपने देखा, मैंने आज ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट किया है। ठीक है, एसएससी लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन लास्ट करता है, अंकों पर आधारित प्रश्न, ट्रिक भी बताई थी, कॉन्सेप्ट भी बताए थे क्वेश्चन के साथ साथ। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए और हमारे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पसंद आए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट भी करिए, और मैंने आपको क्वेश्चन भी देता हूँ, वे भी कमेंट में आंसर बताइए उनका। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, आप वहां पे जाके मेरे को व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिस पे भी आपको दिक्कत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।